हरिओम ओम आनंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण का अर्थ सिर्फ पढ़ेंगे। ये याद रखिए, अगर आपकी पढ़ाई का स्तर ऊंचा होता जाता है तो ज्ञान की व्यापकता और ज्ञान के अंदर सूक्ष्मता, इन दोनों की भी व्यापकता आनी चाहिए, तभी आगे की परीक्षा में आप सफल होंगे। चूँकि सब लिखने के लिए आता है, इसलिए जब तक आप व्यवस्थित समझे नहीं रहेंगे तब तक लिख भी नहीं पाएंगे। इसलिए रटंत विद्या पचंत, रटंत विद्या चपंत भोजन, ये पचता वचता नहीं है, अर्थात फिसल जाता है। कहने का हमारा ये तात्पर्य ये है कि अगर आदमी खूब रटे समझे ना तो उसका भले ही परीक्षा में काम चल जाए, जीवन में काम आने वाला नहीं है। उसी तरह से अगर कोई चाँप के भोजन कर ले तो ये समझ जाइए कि उसका दिवाला निकलने वाला है, अर्थात पेट गड़बड़ होने वाला है। तो इसलिए रटंत विद्या चपंत भोजन, ये सब गड़बड़ काम है। आइए समझते हुए इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण का हम लोग अर्थ समझेंगे। पर्यावरण का मतलब होता है मनुष्य के चारों ओर जो पाई जाने वाली भौतिक अभौतिक जो परिस्थितियां हैं। भौतिक परिस्थितियां का मतलब जो प्रकृति द्वारा बनाई गई परिस्थितियां हैं, जैसे जलवायु, वायुमंडल, पृथ्वी, ये भूमंडल जिसको कहते हैं। उसी तरह से समाज की एक प्रकार से सामाजिक स्थिति में सब आ जाता है। समाज सभी प्रकार के संबंधों का जाल है। तो इस प्रकार ये चारों परिस्थितियों से जो हम लोग चारों तरफ से घिरे रहते हैं, वो सारी परिस्थितियाँ पर्यावरण के अंतर्गत आ जाती है। सब सारी बातें डिटेल में पिछले वीडियो में बताई जा चुकी है। आगे चलते हैं। संरक्षण का अर्थ होता है चारों तरफ से जानबूझ करके रक्षा करना, जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक उसकी रक्षा करना, उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण संरक्षण। तो मनुष्य प्रकृति के बीच में कैसे, इस प्रकृति तो मनुष्य को स्वयं बनाई है, तो मनुष्य प्रकृति की कैसे रक्षा करेगा, इसी सब बातों पर हम लोग इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। मनुष्य जो है अगर ध्यान दे इस बात पे, तो प्रकृति ने जो कुछ भी हमें उपहार के स्वरूप दिया है तो उसका उत्तम प्रयोग करे, और जो कुछ मनुष्य ने स्वयं से बनाया है, जो मनुष्य द्वारा निर्मित चीज़ें हैं, उसका भी वो अगर सदुपयोग करे, उसके नकारात्मक प्रभावों को घटाए, तो वह अपने व्यवहार द्वारा ही प्रकृति में संतुलन स्थापित करते हुए पर्यावरण को संरक्षण दे सकता है। आइए इन्हीं सब बातों को हम लोग डिटेल में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे अब देखते हैं, पहला इसमें 3 अर्थ बताऊंगा, 3 अर्थ आप समझ जाएंगे तो समझ जाइए कि सिविल सर्विसेज तक आप इसका एक्सप्लेन करके व्यवस्थित रूप से आप लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। पर्यावरण परिस्थिति में, पर्यावरण परिस्थिति क्या होती है? जैसे मैंने बताया, जलवायु, वायुमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल और सांस्कृतिक जो परिवेश है, सामाजिक परिवेश है, वे सब। यानी पर्यावरण परिस्थिति में संतुलन स्थापित करते हुए, मतलब इन सब परिस्थितियों में उचित ढंग से अपने आप को मैनेज करते हुए, संतुलन स्थापित करते हुए, व्यवस्थित होते हुए इन परिस्थितियों के सकारात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना। सकारात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना मतलब अगर ये आपको पता चल गया कि ये चीज़ जलाने से पर्यावरण प्रदूषण फैलता है, तो आप उसे ज़मीन में गाड़ दिए, ये सकारात्मक गतिविधियाँ हुई। आपको लगा कि इस चीज़ का प्रयोग या इस चीज़ को हवा में रखने पर बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण होता है, तो उसको जो है आपने क्या किया? ज़मीन में गाड़ दिया। तो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ज़मीन में आपने गाड़ दिया। तो कहने का ये तात्पर्य है, जैसे आपने पॉलीथीन का प्रयोग करना बंद कर दिया, सकारात्मक है। उसी तरह से आपने जान गया कि ये जो है तेल है, अगर इस तेल को अगर कोई जल में डाल देता है तो वह जल जहाँ तक जाएगा वहाँ तक प्रदूषण फैलाएगा। तो उस खराब तेल को आप जला डालिए या उसको कहीं ऐसे जगह संचित कर दीजिए या उस ज़मीन में दबा दीजिए, ताकि उससे अन्य जगहों का, अन्य व्यवहारों में प्रदूषित जल या अन्य जीव जंतुओं पर हानिकारक प्रभाव न पड़े। तो यानी अनेक प्रकार की सकारात्मक गतिविधियाँ, जैसे अगर आपको साबुन एक दिन लगाने से 2 दिन का काम चल जाता है, तो इन्हें कि रोज़ रोज़ साबुन न लगाएं, एक दिन लगाएं, वो भी सकारात्मक गतिविधि को बढ़ावा देगा, क्योंकि वो केमिकल से बनता है, अन्य चीज़ों से बनता है। यानी जो साधन है उसका सदुपयोग करना और गलत चीज़ों को घटाना,
उसको कहते हैं सकारात्मक गतिविधि को बढ़ावा देना। क्या कहते हैं? सकारात्मक गतिविधि को बढ़ावा देना। जैसे हम लोग जितना ही केमिकल चीज़ों का या रासायनिक चीज़ों का उपयोग करते जाएंगे, दोनों तरफ हानिकारक होगा। एक तो वनस्पति का हानिकारक होगा, हमारे जीवन के लिए भी हानिकारक होगा। यही कारण है कि इस समय लोग जो है रासायनिक खादों का के जगह पर जो है कंपोस्ट खाद का ज़्यादा प्रयोग करना पसंद करते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि हमारे जीवन और पर्यावरण के जो सकारात्मक प्रभाव हैं उसको बढ़ावा देना, नकारात्मक प्रभाव को घटाना, उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण संरक्षण। आइए फिर से देखते हैं। पर्यावरण परिस्थितियों के बीच संतुलन स्थापित करने के साथ साथ सकारात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना, नकारात्मक गतिविधियों को घटाना क्या कहलाता है? पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। आइए इसका एक और अर्थ देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण कहता है भौतिक और अभौतिक। भौतिक तत्वों का मतलब जो प्रकृति द्वारा है, जैसे मिट्टी, वायु, जल, ये सब वनस्पति, जीव जंतु का जो निर्माण होता है, जो जीव जंतु पाए जाते हैं, वो सब क्या है? भौतिक है। अभौतिक क्या है? जो मनुष्य द्वारा निर्मित है, जैसे घर, मकान, घोड़ा गाड़ी, बंगला, जो भी कह लीजिए, यंत्र, मशीन, जो कुछ है, अभौतिक चीज़ें। भौतिक और अभौतिक परिस्थितियों में सदुपयोग के साथ, इन परिस्थितियों का सदुपयोग करना है। जो भी स्थिति, सदुपयोग के साथ नकारात्मक प्रभावों को घटाना, यानी इसका गलत उपयोग को रोकना, गलत प्रभावों को रोकना, और सकारात्मक प्रभावों को क्या करना? बढ़ावा देना। जैसे भौतिक चीज़ों में सकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा देना है तो जल संरक्षण, वृक्षारोपण, शौचालय व्यवस्था, यानी वो भौतिक चीज़ों को बढ़ावा देगा, यानी प्राकृतिक पर्यावरण शुद्ध करेगा। अभौतिक चीज़ों का मतलब बेफजूल का गाड़ी यूज न करना, नकारात्मक प्रभाव को घटाना, बहुत ज़रूरी हो तभी गाड़ी का चलाना, वो सब क्या है? नकारात्मक प्रभाव को घटाना। कहने का हमारा ये तात्पर्य भौतिक और अभौतिक दोनों परिस्थितियों में मनुष्य जो है विभिन्न साधनों का सदुपयोग करे, साथ ही उसके नकारात्मक प्रभावों को, गलत प्रभावों को, अनावश्यक गतिविधियों को घटाए, और सकारात्मक प्रभाव जिसमें पर्यावरण सुरक्षित हो, सकारात्मक वृक्षारोपण, जल संरक्षण, स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियाँ, ये सकारात्मक प्रभावों को जो बढ़ावा मिलेगा, तो इन समस्त गतिविधियों को हम क्या बोलेंगे? पर्यावरण संरक्षण बोलेंगे। पर्यावरण क्या बोलेंगे? संरक्षण। जैसे संक्षेप में कह दिया जाता है वृक्षारोपण करना, जल संरक्षण करना, जागरूकता फैलाना, हानिकारक वस्तुओं का प्रयोग न करना, हानिकारक साधनों का प्रयोग न करना, ये सब क्या कहलाता है? पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। तो उसी से संबंधित है, थोड़ा व्यवस्थित बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आगे एक और अर्थ देखते हैं। गत्यात्मक परिस्थिति में, क्योंकि परिस्थितियाँ सदैव बदलती रहती हैं, आज आप यहाँ हैं, कल वहाँ हैं, कल कोई दूसरा काम करना पड़ा, कल परसों दूसरा कार्य करना पड़ा। आप यहाँ अभी आप सामान्य व्यक्ति हैं, रिश्तेदारी में चले गए, विशेष व्यक्ति हो गए, अतिथि हो गए, यानी जो विभिन्न प्रकार की गत्यात्मक स्थितियाँ हैं, गत्यात्मक परिस्थितियों में संतुलन स्थापित करने के साथ साथ वह संतुलन प्राकृतिक भी होगा, अप्राकृतिक भी होगा। उन सभी परिस्थितियों में संतुलन स्थापित करते हुए सकारात्मक प्रभावों को बढ़ावा देना, यानी जिससे व्यक्तिगत और सामाजिक और प्राकृतिक सभी परिस्थितियों पर अच्छा प्रभाव पड़े, उन सकारात्मक प्रभावों को बढ़ावा देना ही क्या कहलाता है? पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। यानी गत्यात्मक परिस्थितियों में संतुलन स्थापित करने के साथ साथ समस्त सकारात्मक प्रभाव, यानी सकारात्मक प्रभाव पर्यावरण पर भी सकारात्मक, व्यवहार पर भी सकारात्मक, क्रियाकलाप संबंधों में भी सकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा देना क्या कहलाता है? पर्यावरण संतुलन कहलाता है, पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये 3 प्रकार का अर्थ हमने बताया है, आप इसे समझ गए होंगे। आप जब समझ जाएंगे तो आगे जब हम टॉपिक पढ़ाऊंगा कि पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का क्या योगदान है, किस प्रकार से महिलाएं इस पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे सकती हैं, घरेलू स्तर से लेकर के सामाजिक और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से बढ़ावा देंगी, उस बात को भी आप अच्छी तरह से आगे की वीडियो में समझ जाएंगे। तो समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, साथ ही मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।